दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कि कंगाली की सबसे बड़ी वजह बनती हैं घर में पड़ी हुई ये कुछ चीज़ें। अगर इन्हें आप घर से बाहर निकाल दें तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अब पैसों से तो हर इंसान को मतलब होता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, परंतु वो अपनी गलतियों पर कभी रोक नहीं लगाना चाहता। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं बातों के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में पैसा नहीं आने देती, आपके घर से बरकत नहीं होने देती और कंगाली की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही हैं। तो चलिए जानेंगे विस्तार से कि आखिर वो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपके घर में गरीबी का मुख्य कारण बनती हैं। पैसा आपके हाथ में नहीं आता, आपके काम नहीं बनते बनते कुछ काम तो ऐसे होते हैं आखिरी सिरे पर आकर अटक जाते हैं। सफलता आपके हाथ नहीं आती, आपके हाथ में पैसा नहीं आता भी है तो किसी न किसी कारणवश हाथ से चला जाता है। कुछ खर्चे ऐसे निकलकर अचानक से सामने आ जाते हैं जो कि ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ते हैं और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आपके काम नहीं, आपको व्यापार में, नौकरी में हर जगह नुकसान होता है। तो दोस्तों इस बारे में हम विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, बाद में आप भूल जाते हैं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जिनको आज ही आपको अलग कर देना चाहिए, अपने घर से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में रहेंगी तो इनके होने से आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। तो देखिए, अगर अच्छी कमाई होने के बावजूद भी पैसों की तंगी आपको हमेशा बनी रहती है या फिर आपकी कमाई ही नहीं हो पाती है, पैसा आपके हाथ में नहीं आता, तो इसका कारण घर का वास्तु दोष हो सकता है। जी हाँ, घर में रखी कुछ नकारात्मक चीज़ें ही हमारी कंगाली का कारण बनती हैं। वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप ना करें और देख लें, नोट कर लें कि अगर आपके घर में भी ये सामान है तो आज ही आप इसको बाहर निकाल फेंकें, अन्यथा आप जीवन भर कंगाल रहेंगे। और ये सिर्फ आर्थिक परेशानियां ही नहीं बल्कि घर में रखी ये चीज़ें परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़ा, इन सभी चीज़ों को दावत देती हैं। आप समझ सकते हैं पति पत्नी के बीच बहुत से झगड़े होते हैं, कुछ झगड़े ऐसे होते हैं बिना बात के, बिना किसी कारण होते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर आपके घर में ये चीज़ें मौजूद हैं तो आज आप तुरंत ही इनको हटा दें और हम आपको एक एक करके उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो है वो है टूटा हुआ शीशा। जी हाँ, कांच की चीज़ें रखने से आर्थिक नुकसान होते हैं और ये बात हम हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इससे पारिवारिक सदस्यों में कलेश बढ़ता है। और दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच अगर टूट जाएं तो इन्हें भी तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी टूटी हुई चीज़ें रखने से होता कुछ भी नहीं है। अगर कांच का शीशा ही टूटा हुआ है तो वैसे भी आप उसमें अपनी शक्ल तो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने उसको रखा हुआ है तो देखिए आप इसको तुरंत ही निकाल दें, वरना ये आपके घर की स्थिति को बिगाड़ देगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ है घर के मंदिर में एक ही देवी देवताओं की मूर्ति को कभी आमने सामने ना रखें, क्योंकि मित्रों ऐसा कहा जाता है इससे आय के साधन कम हो जाते हैं, खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यानी एक ही देवी देवता की मूर्ति को कभी भी आप आमने सामने ना रखें। दोस्तों भगवानों में भेदभाव ना करके एक ही देवता की मूर्ति रखें। देखिए अगर आप एक ही भगवान की सच्चे दिल से, सच्चे मन से पूजा करेंगे तो 10 के बराबर का फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं, कंगाली से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये काम भी आप जरूर करें। इसके अलावा देखिए घर में कांटेदार पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। यानी अगर आपके घर में बगीचा है या फिर पौधे हैं और आपने कोई कांटेदार पौधा लगाया हुआ है तो आप उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ पैसों की किल्लत बनी रहती है। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को हरे भरे बगीचों का बहुत शौक होता है, इसलिए वो अपने घरों में पौधे लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। वो यही से ये गलती शुरू होती है। कई बार ऐसे नुकीले पौधे होते हैं जो बहुत जचते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और इंसान सोचता है कि इसे तो मैं अपने घर में ज़रूर लगाऊंगा। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि पौधा तो उसने लगा दिया, लेकिन यही उसके सबसे बड़ी कंगाली का कारण भी बन सकता है। समझ जाइए कि ये पौधा आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखना है। और यदि देखिए
अगली चीज़ है खंडित प्रतिमा, यानी अगर आप किसी भी भगवान की मूर्ति थोड़ी सी टूट फूट गई है तो उसको तुरंत जल में प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें और साफ़ सुथरा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस जल में आप उसको प्रभावित करेंगे वो जल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वस्तु के अनुसार भगवान की टूटी हुई प्रतिमा रखने से घर में पैसों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रतिमा टूट गई है तो हमें उनका अनादर नहीं करना है। टूटी हुई प्रतिमा को आपको पानी में विसर्जित कर देना है, साफ सुथरे जल में आपको विसर्जित कर देना है और ये आपका कर्तव्य है, वरना यही आदतें, यही चीज़ें आपकी कंगाली की वजह बन सकती हैं। तो समय रहते ही आप इन सभी चीज़ों से, इन सभी आदतों से संभल जाएं। इसके अलावा देखिए होता क्या है, मकड़ी का जाला। जी हाँ, घरों में जैसे कि सबके अक्सर मकड़ी के जाले लग जाते हैं, जो ना कि आपने कई बार आप सफाई करते होंगे, कुछ जाले ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, छूट जाते हैं। तो दोस्तों ये मकड़ी के जाले ना सिर्फ आपकी घर की शोभा खराब करते हैं, ये बल्कि एक बहुत अशुभ संकेत भी देते हैं। और ऐसे में कोशिश यही करें कि घर में मकड़ी का जाला ना हो। वास्तु के अनुसार इसे घर में उलझन, लड़ाई झगड़े और पैसों की किल्लत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों यदि आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी आती है, कंगाली बनी रहती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो देखिए एक बार आप अपने घर को चेक करें कि कहीं पर मकड़ी का जाला तो लगा हुआ नहीं है, क्योंकि यही कारण है जिस वजह से आप पिछड़ रहे हैं, आप जीवन में पीछे हैं। बार बार मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, आपके काम नहीं बनते, पैसा हाथ में नहीं आता, यानी कि आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। तो आप अपने घर को जरूर चेक करें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टूटे हुए बर्तन भी घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि ऐसे बर्तन घर में रखे जाते हैं तो ऐसे करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसके अलावा टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान या तस्वीरें, फर्नीचर, पलंग, घड़ी या दीपक, झाड़ू आदि भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर बढ़ती है और इंसान को पता नहीं चलता कि वो अपने ही हाथों से अपने आप का बेड़ा गर्क करवा लेता है। और देखिए अक्सर इंसान अपना पालतू सामान या घर की छत पर या स्टोर वगैरह में कबाड़ की तरह रख देता है, फर्नीचर टूट जाता है या फिर कोई और सामान है तो बेकार समझकर अपने स्टोर में रख देता है, अपने घर की छत पे रख देता है। और अब देखिए घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान रखेंगे तो आपको आर्थिक तंगी का सामना जरूर करना पड़ेगा, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। इससे पारिवारिक समस्याएं, कमाई, मानसिक स्थितियां, इन सभी चीज़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कबाड़ रखकर आप कोई राजा नहीं बन जाएंगे, इस बात को समझ लें। जितना हो सके उतना ही सभी चीज़ें आप अपने घर से बाहर निकाल दें, साफ़ सुथरा रखें, जितना हो सके अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। फिर चाहे आपका मेन रूम हो या छत हो या कोई स्टोर हो, पूरा हिस्सा आपको अपने घर का साफ स्वच्छ रखना है, इस बात का ध्यान रखें। घर सुंदर दिखे, सकारात्मकता घर में बनी रहे। और साथ ही देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर में डूबती हुई नाव की तस्वीर भी आपको नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, घर में डूबती हुई नाव की तस्वीर या कोई शो पीस सीधा आपके घर में रिश्तों में दरार लेकर आता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही आप अपने घर में महाभारत से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ना रखें। दरअसल महाभारत ग्रंथ के साथ साथ युद्ध के प्रतीकों, मसलन तस्वीर या रथ आदि को भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी घर में गृह कलेश बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपके घर में नल खराब हो जाता है या फिर पानी का पाइप लीक हो जाता है या फिर किसी नल की टोटी से पानी आहिस्ता आहिस्ता रिसता रहता है तो आपके घर में पैसा कभी भी नहीं टिकेगा, आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। पानी की बर्बादी होने से आपको रोकना है, आपके घर से सकारात्मकता बाहर चली जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी। तो दोस्तों इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान करें, अगर आपके घर में कोई खराब नल है तो उसे तुरंत ही ठीक करें। और इसके अलावा आपको बता दें, घर में कबूतर का घोंसला भी नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि कबूतर का घोंसला घर में होना बड़ा शुभ माना जाता है, इससे समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि आप चाहें तो आप इसको छत पर या कहीं और पनाह दे सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, दाने पानी का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर ये नहीं होना चाहिए। साथ ही एक बात का और ध्यान रखिएगा कि तिजोरी तो सभी के घरों में होती है, लेकिन घर के उत्तर पूर्व कोने में अलमारी या तिजोरी रखने से धनहानि होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इसलिए अलमारी को आप हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार से लगा कर रखें, इससे उसका मुंह उत्तर की ओर खुलेगा, जिससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। और साथ ही बेडरूम में झूठे बर्तन भूल कर भी ना रखें, यानी कि आप अपने बेडरूम के अंदर अगर कुछ खाते हैं, भोजन करते हैं तो उसके बर्तन तुरंत ही रसोई में भिजवा दें। ये सबसे बड़ा कारण होता है कंगाली का, आपके घर में कंगाली आती है और सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए बेड के नीचे जूते भी आप कभी ना रखें, जूता चप्पल अपने बेड के नीचे ना रखें, झूठे बर्तन किचन में रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे नाराज होती हैं। इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई को सीधा ना रखें, इससे राहु दोष बढ़ता है, राहु पीड़ित होते हैं, जिससे आपको पैसों की किल्लत होती है, घर में गृह कलेश का माहौल बनता है। तो इन सभी चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें। हमेशा कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उसको उसकी जगह पर रखें। और देखिए
सूरज डूबने के बाद एक बात का और ध्यान रखें, कभी भी आप घर में झाड़ू ना लगाएं, घर की सफाई ना करें। अगर आपके घर में रात का समय है तो कभी भी ऐसा ना करें, झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, घर की बरकत सुख शांति गायब हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।